बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अभी जानकारी मिल रही है, हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि हमारी पार्टी केवल आम लोगों के विकास की बात करेगी। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में हुमायूं कबीर आज 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करेंगे। दो 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में एक और नया पार्टी बनने जा रहा है, जनता उन्नयन पार्टी। जनता उन्नयन पार्टी का चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ है हुमायूं कबीर, उनके साथ बातचीत करेंगे। हुमायूं दा, आपका नया पार्टी जनता उन्नयन पार्टी, इस पार्टी का एजेंडा क्या है, मोटो क्या है इस पार्टी का? मोटो एक ही है, बंगाल का आम आदमी के लिए काम करेंगे। क्या मकसद तो यही है। मेरा ऊपर वाला मेरा मानव होके भेजा तो मानव के लिए काम करने का ही मेरा मकसद है, दूसरा तो कोई इरादे नहीं। हुमायूं कबीर जी, आप पहले ही कह चुके हो कि 135 सीटों पे आपका पार्टी उम्मीदवार मैदान पे उतारेंगे, तो क्या आज कुछ ऐसे लोगों का नाम भी इस मंच से घोषणा किया जाएगा? मैं 5 से 6 आदमी को उम्मीदवार आज डिक्लेयर करूंगी। वो मेदिनीपुर का 1, मालदा का 1, मुर्शिदाबाद को 4। अच्छा। वो 6 का वो थोड़ा बढ़ सकता 2-1, लेकिन वो जो घोषित करेगी उसी टाइम आपको पता मिल जाएगा। एक और सवाल है, मोहन भगवत ने कहा है ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है बाबरी मस्जिद बनाना, इसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, मोहन भगवत जी को सब कुछ निर्णय लेने का अधिकार है ही नहीं। भारत का जो संविधान है, वो जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक का वो लीडर है, सब कुछ जाने वाने का निर्णय लेने का हक उनका है। लेकिन भारत का संविधान में सब लोगों को ही अपना अपना हक है, क्या खाएंगी, क्या पढ़ेंगी, क्या सोचेंगी। तो भगवत जी बोला ठीक है, लेकिन उनका जो गवर्नर है बंगाल का, वो जो 6 तारीख को मैं नींव रखने का बात रखा, उनके 4 दिन पहले वो चीफ मिनिस्टर को वेस्ट बंगाल को लिखा जो हुमायूं कबीर दंगा लगा रहा है, तो उनको होम अरेस्ट करके रखो। और अब बात करेंगे यूपी की, जहां उन्नाव में करोड़पति यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। 9वीं तक पढ़े अनुराग द्विवेदी के खिलाफ ईडी ने जांच तेज कर दी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद यूट्यूबर भी हरकत में आ गया है। बताया जा रहा है कि फंसने के बाद अनुराग द्विवेदी एंड कंपनी ने सोशल मीडिया से 3000 वीडियो ताबड़तोड़ डिलीट कर दिए। मैक्सिमम वीडियो सट्टेबाजी और हेर फेर को लेकर बताए जा रहे हैं। ईडी की टीम ने अनुराग के एक साथ 10 लोकेशन पर रेड की है। 4 लग्जरी गाड़ियां, बैंक खातों में जमा 3 करोड़ रुपए समेत कई प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। दुबई में बैठे अनुराग द्विवेदी से अब पूछताछ की तैयारी है। ईडी की टीम के सवाल तैयार हैं। अनुराग द्विवेदी से पूछताछ की पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर ली गई है। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर सट्टेबाजी के धंधे में लिप्त होने का आरोप तो है ही, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए केस में जांच एजेंसियां तफ्तीश भी कर रही हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। हेर फेर धांधली के जरिए काली कमाई का आरोप है। दुबई समेत विदेशी कनेक्शन से हवाला नेटवर्क के जरिए पैसे व्हाइट करने की जांच की जा रही है। खाते में जमा 3 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। 4 लग्जरी कार्स भी जब्त कर ली गई हैं। अब आपको अनुराग द्विवेदी की शाही शादी का वीडियो दिखाते हैं, जिसके बाद ही शिकंजे में आया है। इसी वीडियो के बाद काफी चर्चा में अनुराग द्विवेदी आया। दुबई में क्रूज पर उन्हें काफी महंगी शादी की, जमकर पैसे बहाए। कुछ महीने से शाही शादी दुबई में क्रूज पर हुई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां भी चौंक गई और इसके खिलाफ छानबीन का दायरा बढ़ाया तो कई चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। अनुराग द्विवेदी के सट्टेबाजी रैकेट पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। ईडी की टीम ने 2 महीने पहले लखनऊ के आवास पर रेड मारी थी, जिसके बाद वो दुबई भाग गया था। वहीं पर उसकी शाही शादी का वीडियो भी सामने आया। लग्जरी क्रूज पर उसने पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। आरोप है कि अनुराग ने इलीगल तरीके से सट्टेबाजी का पूरा नेटवर्क बनाया, जिसके बाद उसकी पूरी तस्वीर बदल गई। सट्टेबाजी और टिपिंग के जरिए भारी कमाई की। ईडी ये पड़ताल कर रही है कि क्या भारत से अवैध तरीके से पैसे विदेश भी भेजे गए और फिर ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया।
को इस बार हाँ भाई पूरे देश को पता है कि भाई फाइनल होने वाला है पंजाब और बेंगलोर का। दोनों टीमें नहीं है, कौन सी टीम ट्रॉफी उठाएगी ये सवाल सबके मन में चल रहा है। मगर परेशान ना हो, शायद आज की रील अनुराग का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें वो सट्टेबाजी को लेकर बात कर रहा है। बताया जाता है कि कुछ साल पहले तक अनुराग की लाइफ बेहद ही सामान्य थी। साइकिल से चलना उसकी दिनचर्या होती थी, लेकिन फैंटेसी, स्पोर्ट्स, क्रिकेट एनालिसिस और सट्टेबाजी से जमकर काली कमाई उसने की। और विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अभी तक क्या क्या पता चल पाया है अनुराग की काली कमाई के बारे में? देखिए प्राची, इस पूरे मामले में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले का खुलासा दरअसल तब हुआ जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद जो उसकी परतें हैं वो उन्नाव तक पहुंचती हैं और अनुराग द्विवेदी जो कि यूट्यूबर के तौर पर अपना करियर स्टार्ट करता है उस तक पहुंचती है एजेंसीज की निगाहें। लेकिन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेशन के दौरान देख करके चौंक जाती है कि महज 25 साल का लड़का जो कि 9th क्लास तक खाली पढ़ा हुआ है, महज वो 4 से 5 सालों में लिम्बोर्गिनी, थार, इसके अलावा मर्सिडीज और इसके अलावा बड़ी बड़ी जो महंगी गाड़ियां होती हैं, न सिर्फ उसके पास वो मौजूद हैं बल्कि वो लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, दिल्ली और दुबई तक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इमूवेबल एसेट्स को अपने पास ला रहा है। 26 करोड़ रुपए की जो पूरी एसेट्स हैं वो अब तक की एनालिसिस में सामने आई हैं ईडी को, और ईडी लगातार अनुराग द्विवेदी को ये नोटिस सर्व कर रहा था। उन्नाव में उसके आवास पे इस समय हम मौजूद हैं जो कि 3 बीघे से बड़ा परिसर में बनाया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उसके पास जो पैसे पिछले 5-6 सालों में आए उसने किस तरीके से इन पैसों को ब्लैक मनी के जरिए व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया। और अभी भी वो दुबई में बैठ करके तरह तरह की बातें कर रहा है, लेकिन अभी तक वो प्रवर्तन निदेशालय के सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से उसके वीडियो सामने आए हैं, जिस तरीके से उसकी जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें निकल के सामने आई हैं, वो बताती है कि किस तरीके से अनुराग द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को सट्टेबाजी और बाकी जो गैम्बलिंग की चीजें होती हैं उसको लेकर के किस तरीके से प्रमोट कर रहा है। और जो शिकायत करता है इस मामले में है, उनका ये कहना है कि जब वो 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए लगाते थे तब वो जीत जाते थे, लेकिन हजारों की रकम और लाखों की रकम सभी लोग हार जाया करते थे। इसीलिए इस पूरे मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो पैन इंडिया किया जा रहा है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विशाल। अब खबर आ रही है रायपुर से, जहां चंगोरा भाटा इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर डराने वाली तस्वीर सामने आई है। एक युवक ने 2 लड़कों को टारगेट कर ताबड़तोड़ चाकू से अटैक कर दिया। चाकू से 9 बार हमला किया गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हमले में घायल एक लड़के की हालत गंभीर है। आरोपी ने पैर, गर्दन, पेट में चाकू मारा है। घायल लड़के को एम्स में भर्ती कराया गया है। आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। तस्वीरें आप देखें, 2 लड़कों पर अटैक हुआ और हालत गंभीर बनी हुई है। गर्दन पर, पेट पर, पैर पर चोट के निशान हैं। चाकू मारने का ये वीडियो है। देखिए किस तरीके से हाथापाई हो रही है। पुराना झगड़ा था, एक हाथ में चाकू है, लगातार दूसरा लड़का उसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रक चालक से जबरन वसूली करना एक प्राइवेट दलाल को भारी पड़ गया। दलाल ट्रक पर चढ़ा तो चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। दलाल को अपनी जान बचाने के लिए चलते ट्रक में करीब 5 किलोमीटर तक लटकना पड़ा। इस दौरान वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ट्रक चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। पूरा मामला आरटीओ चेकपोस्ट से रीवा के बीच का है। ट्रक चालक रीवा की ओर आ रहा था। इसी दौरान आरटीओ चेकपोस्ट के पास एक प्राइवेट दलाल ट्रक पर चढ़ गया और वसूली के नाम पर पैसों की मांग करने लगा। चालक ने बताया कि दलाल लगातार पैसे देने का दबाव बना रहा था और रंगदारी के अंदाज में बातचीत कर रहा था, लेकिन जब ट्रक चालक अपने पर आया तो सारी हेकड़ी इस दलाल की निकल गई और फिर वो गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बीजेपी विधायक ने जिस शख्स को अस्वस्थ समझकर व्हील चेयर सौंपी, वो कैमरे के सामने ही व्हील चेयर से उठ बैठा और चलने लगा। देखिए इस तस्वीर को, इसका पूरा वीडियो भी सामने आ गया है। पूरे मामले को लेकर अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। व्हील चेयर लेकर आया था व्यक्ति, खुद उस पर बैठा हुआ था और फिर खुद ही व्हील चेयर से खड़ा हो गया और अपनी व्हील चेयर ही लेकर वापस यहां से लौटने लगा। कमाल की ये तस्वीर है।